स्वागत है आप सभी मेरे बहन भाइयों का आपके अपने चैनल स्पेशल इंसान में। आज हम देखने वाले हैं कि आने वाले अक्टूबर महीने में आपको क्या क्या मिलेगा व आपको किस तरह से अक्टूबर महीने में रहना चाहिए, किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और ईश्वर भक्ति में आपको क्या करना चाहिए और किन लोगों से बचना चाहिए, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। यह अक्टूबर महीने में आपको हम देखेंगे। हम 3 स्टेप में देखेंगे। तो आपकी जो भी राशि हो, मैं जो भी राशि महसूस होगी मुझे, मैं वो आपको बता दूंगा। आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उन्हें याद कीजिए सच्चे मन से, और जिस बारे में भी आप फिल्म देखना चाहते हैं तो आप ईश्वर पर सब प्रार्थना करें। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, उन्हें आप उनसे आप प्रार्थना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें। अक्टूबर महीने में आपकी तरफ क्या आ रहा है हम यह देखेंगे, और आपको गाइडेंस क्या दी जा रही है यह भी आपको फॉलो करना है। शांत होकर बैठ जाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्टूबर महीने के शुरुआती 10 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। तो भाई मुझे बताए मेरे बहन भाई जो इतने भी मुझसे जुड़े हैं, अक्टूबर के आने वाले अक्टूबर महीने के शुरुआती 10 दिन कैसे रहेंगे। तो हम 4 कार्ड लेंगे। हम 4 कार्ड लेंगे जो भाई मुझे बताएं। पहला कार्ड हमारे पास में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई मुझे बताएं, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, जो भी बहन भाई नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जो भाई मुझे बताएं अक्टूबर के शुरुआती 10 दिन कैसे रहेंगे मेरे बहन भाइयों के लिए। दूसरा है हमारे पास में किंग ऑफ कप्स। तो भाई मुझे बताएं दूसरा कार्ड है हमारे पास में एट ऑफ वांड्स का। चौथा कार्ड हमारे पास में द डेविल का। तो अब हम क्लियरफाइड करते हैं अक्टूबर महीने के शुरुआती जो 10 दिन रहेंगे हमारे आपके लिए, आप सभी के लिए। तो उसमें सबसे पहले आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको जॉब में नई तरक्की मिलेगी, आपकी पगार बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है सामने से। आपको कुछ लोगों को कुछ ऑफर मिल सकते हैं, जॉब में तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है कुछ लोगों का। और कितनी ही बहन भाइयों के लिए मैं यह देख पा रहा हूँ कि आगे कुछ लोग उनसे कुछ पैसों को लेकर या कुछ अपने मतलबों को लेकर आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करना। उनकी बातों से आपको महसूस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने उनकी बातों को मान लिया, क्योंकि बहुत से बहन भाई हमारे सीधे साफ मन के हैं, अगर उनकी बात मान लेते हैं तो आपको आगे चल के वो कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है पैसों को लेकर। तो चालाकी से काम लें, उनके मुंह पर हाँ हाँ करते रहें, किसी को भी उधार नहीं देना है आपको। दूसरा कार्ड हमारे पास में किंग ऑफ कप्स का। तो आपको कुछ आपके प्रेम जीवन में कुछ सुधार हो सकता है। आपको किंग ऑफ कप्स कुछ जिन्हें भी आप पसंद करते हो उनसे कुछ थोड़ी बहुत आपकी बातचीत हो सकती है, और कुछ मेरे बहन भाइयों को कुछ नए ऑफर मिल सकते हैं।
किन्हीं मेरे बहन भाइयों को मुझे दिख रहा है कि उनको शादी के भी ऑफर आ सकते हैं। जिन बहन भाइयों की शादी नहीं हो रही है, रुकावटें चल रही है, तो उनकी शादी होने में जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा कार्ड हमारे पास में इलेक्ट्रोपॉइंट्स का, जो जिनसे अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनसे अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनसे कॉन्टैक्ट होता हुआ मेरे दिख रहा है साफ कि आपकी तरफ कोई मिस कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, या किसी के ज़रिए आपसे वह कोई भी इंसान जो आपसे नो कॉन्टैक्ट में है, या आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, या जिन्हें आप पसंद करते हो वह हो सकते हैं, आपके पति पत्नी, कोई भी हो सकता है। तो उनसे आपकी कॉन्टैक्ट करने की वह कोशिश करेंगे। और चौथा कार्ड हमारे पास में द डेविल का। तो इस समय अभी आपको बहुत बच के रहने की जो आवश्यकता है। जैसे मैंने पिछली रीडिंग में आपको कहा है कि और शॉर्ट में बतलाया है कि कई मेरे बहन भाइयों को माफ़ करना, कई मेरे बहन भाइयों को पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं की गई है। तो अभी अगले महीने में कुछ बुरी शक्तियों से ग्रसित लोग आप पर फिर से तंत्र क्रिया की करने की कोशिश करेंगे और आपके काम में रुकावटें डालने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको संभल के रहना है, ईश्वर भक्ति में मन लगाना है पूरी तरह से, और मैनिफेस्ट करें, सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करें। और जो मेरे बहन भाई कह रहे हैं, मैसेज में मुझसे कहा कि कमेंट में कहा कि हम ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, हमें पूरा तरह से फल नहीं मिल रहा, तो आपको मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो आप पे तंत्र क्रियाएँ की गई हैं और आप जो ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, तो वो तंत्र क्रिया के द्वारा जो आपकी ऊर्जा है, जो आप भक्ति करते हैं, वह ईश्वर तक पहुँच ही नहीं रही है। आपको वह तंत्र कटवाने की जो आवश्यकता है, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही करवाएं, लेकिन किसी से भी करवाएं तो ऐसे किसी धोखेबाज से ना मिलें। जितने भी लोगों को मैंने कार्य किया है उनकी वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर डाल रखी है, कुछ शॉर्ट्स में है, आप जाके देख सकते हो। क्योंकि पैसा तो आपको आज नहीं तो कल लगाना ही पड़ेगा। अभी छोटी तकलीफ़ें हैं, आगे बढ़ चल के वो बड़ी हो जाएंगी। आपका ईश्वर भक्ति में भी मन लगना बंद हो जाएगा, समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आप पे जैसे आप पौधा लगाते हैं ज़मीन में, कुछ पौधे लगाते हैं, बीज बोते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता है, जड़ भी में फैलती है उसकी ज़मीन में, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसी तरह से तंत्र क्रिया है, काला जादू है, ये किसी पर भी किया जाता है तो वो धीरे 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 बढ़ता हुआ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आवश्यकता है उन चीज़ों से आपको बचने की। तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग भी अगर आपको लेना है या कोई सा कार्य करवाना है, तंत्र क्रिया को कटवाना है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझसे मिलकर अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको मेरे कहाँ पर आना है, किस तरह से आपको बात करना है, कौन सा स्थान है, वह पूरा आपको बता दिया जाएगा। चाहे तो आप मुझसे मिलकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम आगे चल के आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कि 11 से लेकर 20 तक आपको किन बातों का ध्यान रखना है। डिवाइन मुझे बताएं। 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक मेरे बहन भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी तरफ क्या आ रहा है। अक्टूबर महीने में 11 से लेकर 20 तक हमारे पास में पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। डिवाइन मुझे बताएं। डिवाइन मुझे बताएं।
11 से लेकर 20 अक्टूबर। हमारे पास में दूसरा कार्ड है 5 ऑफ वाइंड्स का। तो मैंने मुझे बताया 11 से लेकर 20 अक्टूबर हमारे बहन भाई जो की तरफ जा रहा है, और किन चीज़ों से बचने की जरूरत है इनको। तीसरा कार्ड हमारे पास में पेज ऑफ सोर्ड्स का। डिवाइन मुझे बताएं, डिवाइन मुझे बताएं। चौथा कार्ड हमारे पास में 5 ऑफ कप्स का। अब हम क्लियर कार्ड करते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि 11 से लेकर 20 अक्टूबर के दौरान आपको जो जैसे पहले देखा आपने 1 से लेकर 10 के बीच में आपको जॉब में तरक्की मिलेगी और आपकी सोशलिटी बढ़ती जाएगी। 11 से लेकर 20 बहुत से बहन भाइयों को देख पा रहा हूँ मैं कि उनकी धीरे धीरे सारी समस्याएं खत्म होती जाएगी। आपका समय का पहिया घूमने वाला है, समय का पहिया घूमने वाला है। आपकी जितनी भी समस्या है वो आपको ख़त्म होती हुई महसूस होगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि लेकिन दूसरा कार्ड हमारे पास में 5 ऑफ वांड्स का। तो इसमें देखिए ये साफ दिख रहा है कि ये लड़ाई का कार्ड है। कुछ लोगों से आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है क्योंकि आपका समय अच्छा आने वाला है। आपका समय अच्छा आने वाला है, माफ़ करना, आपका समय अच्छा आने वाला है। तो कुछ बुरी शक्तियों से ग्रसित लोग यह नहीं चाहते कि आप खुश रहें, आपकी तरक्की हो। तो उन लोगों से बचना है और क्रोध पर नियंत्रण करना है, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना है। कुछ ऐसे लोगों से बचें और आपकी पर्सनल बातें दूसरों से छुपाएं, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो। ऐसे लोगों से छुपाएं, यह नहीं देख सकते आपकी। तो मैं आप किसी के भाई बहन के बीच में झगड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि कोई भी नहीं है आज के समय में किसी का। आपकी तरक्की होने वाली हो। दूसरा कार्ड हमारे पास में 5 ऑफ वांड्स का। तो आपके बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है क्योंकि कुछ लोग हैं अपनों की शक्लों में कुछ ऐसा चेहरे हैं जो आपको तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। तीसरा कार्ड हमारे पास में पेज ऑफ स्वॉर्ड का। जब उनसे लड़ाई झगड़ा होगा आपका, दूसरा कार्ड में जब उनसे आपका लड़ाई झगड़ा होगा तो आपकी तलवार उठाओगे और चाहे वो कितना ही करीबी हो आपका, आप उनसे दूर हो जाओगे। आप उनको के रिश्तों को काट दोगे, एक तरह से जड़ से निकाल के फेंक दोगे, दूर हो जाओगे ऐसे लोगों से दूर हो जाओगे। क्योंकि जो आपको खुशी नहीं दे सकते फिर ऐसों को आप भी उनको खुश नहीं रखोगे। आप आपके जीवन को देखोगे, उनके जीवन को छोड़ दोगे। आप यही सोचोगे कि तुम तुम्हारे जीवन को देखो, मैं मेरे जीवन को देखूंगा। इस सोचेगी आगे आपकी। अब हमारे पास में चौथा कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स का जैसे एक तरह से आप तलवार उठाएंगे और उन रिश्तों को काट के फेंक देंगे। उसमें कुछ आगे चल के आपको दुख भी होगा कि मैंने उन लोगों को अपने जीवन से निकाल लिया। आपको थोड़ा बहुत दुख होगा, लेकिन आपको आगे चल के तरक्की तो आपको मिलना ही है, लेकिन ऐसे रिश्तों से निकलना ही पड़ेगा आपको जो आपको खुश नहीं देख सकते। वो सबसे बड़ी बात आपको देख के आपको बताता हूँ। 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ कप्स, डबल फाइव क्लेम करने के लिए, ये एनर्जी क्लेम करने के लिए 555 टाइप करें कमेंट में। और जो भी मेरा बहन भाई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, यारों में। अब आगे देखते हैं हम ऐसे लोगों से संभल के रहें। तो भाई मुझे बताएं 21 से लेकर
30 अक्टूबर के तक कैसा रहेगा, और मेरे बहन भाइयों के लिए 21 से लेकर 30 अक्टूबर कैसा रहेगा और उनको की तरफ क्या आ रहा है। जो है मुझे बताएं, जो है मुझे बताएं, जो है मुझे बताएं, जो है मुझे बताएं, जो है मुझे बताएं। पहला कहावत है हमारे पास में टॉप शॉट्स का। जो है मुझे बताएं, जो है मुझे बताएं, 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक क्या आने वाला हमारे बहन भाइयों की तरफ। दूसरा कार्ड हमारे पास में द मून का। तो मुझे बताएं किसे लेकर 30 अक्टूबर। जो है मुझे बताएं, जो है मुझे बताएं किसे लेकर 30 अक्टूबर क्या आ रहा हमारे बहन भाई की तरफ। दूसरा कार्ड हमारे पास में द मैजिशियन। तो मुझे बताएं चौथा कार्ड हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो हम डिलीट पार्ट करते हैं 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में बहुत से मेरे बहन भाइयों के दिल टूटेंगे, जिन पर वो भरोसा कर रहे थे, जिनको वो सालों से रास्ता देख रहे थे, महीनों निकाल दिए, जो नो कॉन्टेक्ट में थे, उनमें से बहुत से मेरे बहन भाइयों का दिल टूटेगा। जिन पर वो आँख मूंद कर भरोसा कर रहे थे, अपनी तरफ से बस प्रेम देते ही जा रहे थे, देते ही जा रहे थे, देते ही जा रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा था। तो वह कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसकी वजह से आपको उन पर से भरोसा मिल जाएगा। दूसरा कार्ड हमारे पास में द मून का। वह बहुत से कुछ लोग हैं जिनको आप पसंद करते हो, वह उनकी डुअलिटी से आपको परेशान कर रखेंगे। आपके बाद आपसे प्रेम तो करते हैं लेकिन खुल के बताएंगे नहीं, अपने अंदर ही छुपाएंगे, और एक तरह से उनके शरीर में, उनके दिलो दिमाग में एक बर्डन सा महसूस होता है उन्हें। अब जब वो उनके प्रेम को अंदर दबाएंगे तो उन्हें कुछ तकलीफ सी होगी, और वो तकलीफ़ें अंदर घुटते रहेंगे, और वो तकलीफ़ें जब उनके शरीर के बाहर आएगी तो वो बीमारियों के रूप में आएगी, और यह सब देख कर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप भी फिर उदास होगे। मैं यही कहता हूँ आपसे कि आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है। जैसा भी कर्म हमने करा है उसका फल हमें मिलेगा, और जैसा आपने प्रेम दिया है लोगों को और आपको वह प्रेम लौट कर नहीं मिला, तो वो इस बात का कर्मा उनको उठाना है, इस बात का कर्मा उन्हें उठाना है। उन्हें तकलीफ होगी, तभी वह आपके बारे में जान पाएंगे कि आप अच्छे इंसान थे, आप अच्छे इंसान हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं करा, बस प्रेम ही बांटते रहे आप। तीसरा कार्ड हमारे पास में द मैजिशियन। आपकी तरक्की होगी और आप जो जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे वह होगा, लेकिन फिर से आपसे कह रहा हूँ कि इस एनर्जी में आप आओगे उदासी के रूप में, क्योंकि पिछली रीडिंग में मैंने बताया, पिछले कार्ड में, कि आप पर भी कुछ लोगों की नज़र है जो आपका बुरा करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करना, वरना ये एनर्जी बस आपके आसपास ही मंडराती रहेगी। वो थोड़ा बहुत आपका अच्छा होगा, अगर आप उसमें खुश होकर उलझ के रह गए, न उस गंदी शक्ति से अगर बाहर नहीं निकले, तो आपका समय अच्छा नहीं आएगा। चौथा कार्ड हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, ये दूसरी बार आया हमारे पास में। 11 से लेकर 20 वाली रीडिंग में भी आया था और अभी फिर आया। तो
ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं, ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं उस गंदगी में से निकलने का, उस बुरी शक्ति में से निकलने का। अगर आप चाहते हो, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। अगर उस गंदी की शक्तियों को काटना चाहते हो, जीवन में तरक्की करना चाहते हो, तो एक बार मुझसे व्हाट्सएप पे बात करें, एक बार मुझसे व्हाट्सएप पे बात करें और उन गंदी शक्तियों को कटवाने की कोशिश करें, क्योंकि गंदी शक्तियों को जब तक आप कटवाओगे नहीं, तब तक आपकी तरक्की नहीं होगी। वो जो आपका लोग बुरा करना चाहते हैं, उनसे पीछा किस तरह से छुड़ाना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। फिर आगे कदम आपको बढ़ाना है, क्योंकि अगर वह कदम आपने नहीं बढ़ाया तो इसी एनर्जी में रह के उलझ जाओगे आप। आपके लिए गाइडेंस क्या आते हैं, देखते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे कि पर्सनल रीडिंग दीजिए। वो जो भी आप पर गंदी शक्ति करी गई है, आपको सपने के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन आप इसी बातों को इग्नोर कर देते हैं। बहुत से मेरे बहन भाई जिनको गंदे संदे सपने आते हैं, बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनको कुछ नींद ऐसा लगता है, कोई उनके शरीर पे आके बैठ गया है, उनका हाथ पाँव गला घोट रहा है या उनको मारने की कोशिश कर रहा है। कोई किसी को सपना दिखता है कि वो जंगल में अकेला है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, वो बस भाग रहा है। बहुत से डरावने डरावने सपने आते हैं, भयानक भयानक सपने आते हैं, डर के उड़ जाते हैं एकदम। ऐसा लगता है किसी ने छुआ है आपको, तो आप पर गंदी क्रियाएँ की गई है। बैठे बैठे एकदम आपका सर भारी हो जाता है, थोड़ी देर में अच्छा हो जाएगा, फिर आपको तकलीफें आने लग जाएगी, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। तो आप पे कोई गंदी ऊर्जा की गई है। देखते हैं हम गाइडेंस क्या आते हैं आपके ऊपर, आपके लिए। माफ करना। आप पर जलने वाले यह नहीं जानते कि आप एक दिव्य आत्मा हैं। आने वाले समय में आपके धन के नए मार्ग खुलेंगे, रुका धन मिलेगा। बहुत जल्द आपको जॉब में तरक्की बहुत जल्द आपके जॉब में तरक्की होगी, जॉब के स्थान पर आपकी बहुत तारीफ होगी। सपनों के माध्यम से आपको पुण्य आत्माएं आपसे संपर्क करती हैं। क्या बताया मैंने आपको कि सपनों के माध्यम से आपको बताया जाता है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हो। तो वह बुरी शक्तियों के बारे में अच्छी शक्तियाँ भी आपको बताती है कि आप इन शक्तियों से ग्रसित हैं, कृपया ध्यान दें। और आपका मार्गदर्शन करती है कि इलाज वगैरह करवाएं, लेकिन आप इनको बातों को छोटी मोटी बातें समझ लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपकी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। तो यह थी अक्टूबर महीने की रीडिंग्स। आपके बाद से लास्ट में ये बस यही कहूँगा कि जिस भाई को भी पर्सनल रीडिंग लेना है, वो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है ऊपर, आप उस पर मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। कॉल नहीं लगाना, कॉल नहीं लगेगा उस पर। और व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल वगैरह कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना है आपको, सिर्फ मैसेज करना है। और आपके बाद को अगर आपको कुछ चेक करवाना है कि आप पर किसी ने कुछ कर रखा है या आपको किसी गंदी शक्ति से आप ग्रसित हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। मिलते हैं आने वाली नई वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।